फैक्ट्री हो या कोई भी बिजनेस, एक छोटी सी प्रॉब्लम कभी कभी बड़ा लॉस बना देती है। मशीन ब्रेकडाउन, पावर फेलियर या मैन पावर इशू, अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो प्रोडक्शन रुक जाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे एक पावरफुल टूल की, कंटीजेंसी प्लान यानी मुसीबत का साथी। सिंपल लैंग्वेज में कंटीजेंसी प्लान का मतलब है अगर प्लान ए फेल हो जाए तो तुरंत क्या करना है वो पहले से डिसाइड होना। ये प्लानिंग आपको पैनिक से बचाती है, लॉस कंट्रोल करती है और बिजनेस को स्मूथ चलाती है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि कंटीजेंसी प्लान को कैसे बनाते हैं। आज हम इस कंटीजेंसी प्लान को एक टेम्पलेट की सहायता से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब हम इस टेम्पलेट की सहायता से इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसमें आप इजीली अपने बिजनेस के लिए कंटीजेंसी प्लान बना सकते हो। इसमें हर कॉलम का एक क्लियर पर्पस है, बस आपको सही इंफॉर्मेशन फिल करनी है। चलिए सबसे पहले टेम्पलेट के टॉप सेक्शन को फिल करते हैं। ये बेसिक डिटेल्स होती हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। यहाँ आपको लिखना है डिपार्टमेंट या एरिया जहाँ के लिए आप कंटीजेंसी प्लान बना रहे हो, जैसे प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी या स्पेसिफिक मशीन लाइन जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग लाइन या स्विच असेंबली लाइन। नेक्स्ट है प्रिपेयर्ड बाय, यानी किसने ये प्लान बनाया है। ये जनरली डिपार्टमेंट हेड, इंजीनियर या रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। नेक्स्ट है डेट ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ लिखिए डेट ऑफ प्रिपरेशन, कब यह प्लान बनाया गया। इससे आपको ट्रैक मिलता है कि प्लान कितना अपडेटेड है। उसके बाद आता है अप्रूव्ड बाय, यानी कि इस प्लान को किसने अप्रूव किया है। ये यूजुअली प्लांट हेड, ऑपरेशन हेड या सीनियर मैनेजमेंट होता है। अप्रूवल होना जरूरी है, तभी प्लान ऑफिशियली इम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट है रिव्यू डेट, यानी कब आप इस प्लान को दोबारा चेक करोगे। बेस्ट प्रैक्टिस है 3 या 6 महीने में रिव्यू करें। और लास्ट में आता है वर्जन नंबर। जब भी आप प्लान अपडेट करते हो वर्जन चेंज करो, जैसे वर्जन 1.0, 2.0 एटसेट्रा। इससे आपको पता रहता है कि लेटेस्ट प्लान कौन सा है। याद रखिए, ये छोटी डिटेल ही प्लान को प्रोफेशनल और ट्रेसेबल बनाती हैं। दोस्तों, कंटीजेंसी प्लान का सबसे पहला स्टेप है रिस्क आइडेंटिफाई करना, यानी क्या गलत हो सकता है, जैसे मशीन ब्रेकडाउन, रॉ मटेरियल डिले, पावर कट या मैन पावर शॉर्टेज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इम्पैक्ट। इस प्रॉब्लम से क्या नुकसान होगा, क्या प्रोडक्शन रुकेगा, क्या डिलीवरी डिले होगी, क्या कस्टमर कंप्लेंट आएंगी, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आता है रूट कॉज। ये प्रॉब्लम होती क्यों है, मेंटेनेंस इशू है, ऑपरेटर मिस्टेक है, सप्लायर डिले है। जब तक कॉज नहीं समझोगे सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कंटीजेंसी एक्शन, यानी प्लान बी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर प्रॉब्लम आई तो तुरंत क्या एक्शन लेना है, जैसे बैकअप मशीन यूज करना, अल्टरनेट सप्लायर एक्टिवेट करना, एक्स्ट्रा शिफ्ट चलाना। ये एक्शन पहले से रेडी होने चाहिए, सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। कौन हैंडल करेगा, क्लियर नाम लिखो, मेंटेनेंस हेड, प्रोडक्शन सुपरवाइजर या कोई स्पेसिफिक पर्सन। याद रखो, सब करेंगे का मतलब होता है कोई नहीं करेगा। अब अगला स्टेप आता है रिसोर्स रिक्वायर्ड, यानी कि इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए। इसमें लिखो रिसोर्सेज क्या चाहिए, स्पेयर पार्ट्स चाहिए, टूल्स चाहिए, मैन पावर चाहिए या वेंडर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अगर रिसोर्सेज रेडी नहीं होंगे तो प्लान फेल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है रेस्पॉन्स टाइम, यानी एक्शन को इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट, 1 घंटा। क्लियर टाइमलाइन होना जरूरी है वरना डिले होगा। नेक्स्ट स्टेप आता है वेरिफिकेशन या टेस्टिंग। दोस्तों, यह स्टेप बहुत जरूरी है। प्लान तो हमने बना लिया, पर क्या वो टाइम पर काम करेगा, इसलिए टेस्टिंग जरूरी है। बैकअप मशीन चलती है या नहीं, सप्लायर डिलीवर करता है या नहीं, ये सब चेक करना, वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। इसी वेरिफिकेशन पर हमारा कंटीजेंसी प्लान डिपेंड करता है कि हमारा कंटीजेंसी प्लान कितना सक्सेसफुल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रिगर या अर्ली वार्निंग। दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम अकस्मात नहीं आती। प्रॉब्लम आने से पहले सिग्नल मिलते हैं, जैसे अनयूजुअल नॉइस, मशीन वाइब्रेशन, डिले, ट्रेंड्स, टेम्परेचर्स। इन्हें पहले आइडेंटिफाई करना ही स्मार्ट प्लानिंग होती है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन प्लान। दोस्तों, प्रॉब्लम आने के बाद किसको इन्फॉर्म करना है,
कब और कैसे इन्फॉर्म करना है, क्लियर कम्युनिकेशन होनी जरूरी है। क्लियर कम्युनिकेशन से कंफ्यूजन अवॉइड होता है। लास्ट कॉलम आता है रिमार्क्स या नोट्स। यहाँ आप एडिशनल ऑब्जर्वेशन या इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स लिख सकते हो। चलो दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। यहाँ हमने एक कंटीजेंसी प्लान बनाया है इंजेक्शन मोल्डिंग डिपार्टमेंट के लिए। इसे अरुण ने बनाया है और 15 मई 2025 को यह प्लान बनाया गया था और इसको अजय कुमार ने अप्रूव किया था। 14 मई 2026 को इसका रिवीजन हुआ और इसका वर्जन आया 01। दोस्तों, यहाँ हम मशीन ब्रेकडाउन प्रॉब्लम के लिए कंटीजेंसी प्लान बना रहे हैं। अगर मशीन ब्रेकडाउन होती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? प्रोडक्शन स्टॉप हो सकती है, डिलीवरी में डिले हो सकती है और आउटपुट लूज हो सकती है। यह समस्या का रूट कोज, पॉसिबल रूट कोज क्या होगा? वियर एंड टियर हो सकता है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में डिले हो सकती है। इसका कंटीजेंसी प्लान या प्लान बी क्या होगा? हम बैकअप मशीन पर शिफ्ट कर सकते हैं और क्रिटिकल पार्ट्स को स्टॉक में रख सकते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेंटेनेंस टीम की। और इस प्लान को इफेक्टिव करने के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे? हमें चाहिए होगी बैकअप मशीन, स्पेयर पार्ट्स, टूल्स और टेक्नीशियन। इसका रिस्पॉन्स टाइम हमने तय किया 30 मिनट्स। अगर यह प्रॉब्लम आती है तो विद इन 30 मिनट्स यह प्लान एक्टिवेट हो जाना चाहिए। कंटीजेंसी प्लान की वेरिफिकेशन या टेस्टिंग के लिए हमने तय किया कि हम बैकअप मशीन की वीकली रन टेस्ट करेंगे और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को स्टॉक में चेक करेंगे। प्रॉब्लम ही ना आए इसके लिए हमने अर्ली वार्निंग साइंस तय किए। अगर कोई अनयूजुअल नॉइस आती है, हाई वाइब्रेशन आती है या मशीन ओवरहीट होती है तो हम उसको खराब होने से पहले चेक करेंगे और ठीक करेंगे। कम्युनिकेशन प्लान के अंतर्गत अगर यह प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मेंटेनेंस हेड को इन्फॉर्म किया जाएगा और उसके बाद प्रोडक्शन हेड को अकॉर्डिंगली अपडेट दिया जाएगा। स्पेशल नोट में स्पेयर पार्ट लिस्ट अपडेट करेंगे मंथली बेसिस पर। तो दोस्तों, समस्या आने पर यदि यह कंटीजेंसी प्लान हमारे पास अवेलेबल है और वर्क कर रहा है तो हमारी प्रोडक्शन रुकेगी नहीं। दोस्तों, याद रखिए, कंटीजेंसी प्लान वही होता है जो मुसीबत के टाइम सोचना ना पड़े, बस अप्लाई हो जाए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही प्रैक्टिकल फैक्ट्री नॉलेज के लिए फॉलो करिए फैक्ट्री ज्ञान बाय सचिन।